नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम काव्य दोष का अध्ययन कर रहे हैं। काव्य दोष में हमने श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, ग्राम्यत्व, अश्लीलतत्व, अप्रत्ययत्व, क्लिष्टत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, अकर्मत्व और दुष्कर्मत्व, कुल 10 तो काव्य दोष हैं। उनका तो अध्ययन हमने पूर्व वीडियो के माध्यम से कर लिया है। केवल एक ही काव्य दोष बचा है हमारे पाठ्यक्रम का, पुनरुक्त वाला, पुनरुक्त काव्य दोष। इस पुनरुक्त काव्य दोष का हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर ये इकाई हमारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद में फिर हम दूसरी इकाई का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, काव्य दोष का अर्थ मैंने बताया था पहले, आपको वीडियो के माध्यम से समझाया था। मैं एक बार पुनः फिर बताता हूँ आपको। काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन में अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाती है, जो काव्य के रस की हानि करती है, उसको काव्य दोष कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे सुंदर भोजन है, भोजन में कोई कंकड़ आ गया तो वो कंकड़ भोजन के सारे आनंद को समाप्त कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। उसी प्रकार काव्य में कोई दोष आ जाता है तो वो काव्य के पूरे आनंद को, समस्त आनंद को नष्ट कर देता है। यही काव्य दोष है। तो हमारा जो अंतिम काव्य दोष बचा है पाठ्यक्रम का, पुनरुक्त, उस पुनरुक्त की चर्चा भी करते हैं, उसका अध्ययन भी करते हैं। पुनरुक्त काव्य दोष का तात्पर्य है शब्द भेद से एक ही बात को कहना अथवा एक अर्थ का पुनः कथन, यानी एक ही जो अर्थ है काव्य में, उसका जो पुनः कथन होता है वही पुनरुक्त होता है। यानी आपने पुनरुक्त अलंकार पढ़ाई होगा, उसमें एक ही शब्द बार बार आता है, लेकिन बार बार आने पे उसका अर्थ वो ही रहता है। हालांकि एक यमक अलंकार भी होता है जिसमें शब्द बार बार आने पे अर्थ उसके अलग होते हैं, जबकि पुनरुक्त में अर्थ वही रहता है। इसीलिए एक ही शब्द बार बार आया, अर्थ भी उसका सेम ही रहा। यानी हालांकि शब्द भी अलग अलग आते हैं, लेकिन अर्थ इसमें क्या होता है, उसके वही होते हैं हुबहू। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, यानी जब वही बात दूसरे शब्दों में फिर कही जाए तो वह पुनरुक्त अर्थ दोष होता है, ये काव्य दोष होता है। जैसे उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। दृश्य बड़ा था रम्य मंजू सुंदर मनमोहन। दृश्य बड़ा था रम्य मंजू सुंदर मनमोहन। अब इस पद में मंजू, सुंदर और मनमोहन, ये जो शब्द है ये रम्य शब्द के अर्थ की ही पुनरुक्ति करते हैं। जो रम्य शब्द आया उसकी पुनरुक्ति करते हैं, इसीलिए इसमें ये दोष है, पुनरुक्त दोष। दूसरा उदाहरण, मूर्छी परी सुधि नाही। मूर्छी परी सुधि नाही। मूर्छी यानी मूर्छित होना, सुधि जो है शुद्ध शब्द से बनाए, शुद्ध यानी होश होता है। यानी मूर्छी परी सुधि नाही, यानी मूर्छित होना और शुद्ध नहीं रहना, यानी वो होश में नहीं है, मूर्छित है और होश में नहीं है। अब दोनों का अर्थ एक ही है इसमें, यानी मूर्छित होना कह दो और होश में नहीं रहना तो कह दो, तो बात तो दोनों एक ही है ना। इसलिए भी यहाँ भी पुनरुक्त काव्य दोष है, क्योंकि यहाँ अर्थ की पुनरुक्ति हुई है। अगला उदाहरण, कोमल कथन सभी को भाते अच्छे लगते मधुर वचन। कोमल कथन सभी को भाते अच्छे लगते मधुर वचन। अब इसमें भी कोमल कथन और जो मधुर वचन है दोनों का अर्थ एक ही है। यानी कोमल कथन जब कह दिया शुरुआत में, वाक्य की शुरुआत में, पद के शुरुआत में, तो अंत में फिर मधुर वचन का लिखा रहना या लिखना, ये अर्थ की पुनरुक्ति ही है, पाठक के लिए अर्थ की पुनरुक्ति हुई। इसीलिए भी इसमें भी ये पुनरुक्त काव्य दोष है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने काव्य दोष का अध्ययन इन वीडियोस के माध्यम से, हालांकि वीडियो सारे छोटे छोटे ही थे, अध्ययन कर लिया है। वो छोटे वीडियो मैंने इसीलिए बनाए थे ताकि आप इनको सरलता से, आसानी से समझ सको, उसको ग्रहण कर सको। अब आगे जो इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 5 जो बची है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।